और प्रभु ने ये भी सिखाया कि जो 3 हिस्से मैंने बताए थे कि अन्य भाषा में प्रार्थना, फिर जो प्रार्थना मिले उसे आत्मा में प्रार्थना, उसे प्रार्थना करना, जो शब्द मिले उसे लेकर प्रार्थना करना, और तीसरा साथ साथ वचन पढ़ते जाना। जिसके पास अन्य भाषा का वरदान नहीं है, परमेश्वर कहता है उनसे कह कि वो स्तुति से अपने हृदय को भर ले, प्रभु से प्रेम, विश्राम और स्तुति से अपने हृदय को भर ले। गीत गाएं, स्तुति के शब्द बोलते रहें और निरंतर इसे करते रहें, दोहराते रहें। जैसे आप स्तुति से अपने शब्दों को भर लेंगे, अपने हृदय को भर लेंगे, आपका हृदय, आपकी आत्मा पवित्र आत्मा से भर जाएंगे और आपके मुंह अन्य भाषा के शब्दों से भर जाएंगे। जो हृदय स्तुति से भरे नहीं है, वो हृदय अन्य भाषा से भरे हुए नहीं है। जो हृदय स्तुति से भरे हुए हैं, वो अन्य भाषाएं से हृदय भरे हैं। जो व्यक्ति स्तुति नहीं कर सकता, वो आत्मा की उन्नति नहीं कर सकता। हालेलुया। तो समझ पाए, आपको कई बार आप केवल सहायता के लिए प्रभु को पुकारते हैं, आपके पास स्तुति का मन नहीं होता, आप केवल सहायता के लिए पुकारते हैं। तो चर्च केवल सहायता के लिए परमेश्वर को नहीं पुकारे, आपके पास स्तुति का मन हो। मान लो अब आप वेडनेसडे हैं, तो कई पास्टरों को जब मेरे मेंटरशिप में आते हैं अगुवाई, मैंने बोलता हूं वेडनेसडे का सरमन सुनना शुरू करो, खास करके पास्टर और जो ज्यादा लोग बढ़ना चाहते हैं उनके लिए। तो बीच बीच में आप पास्टरों के लिए बात करते रहता हूं। तो इसीलिए जब आप एक अगुए हैं, आप एक पास्टर हैं, कई बार आपके पास, मान लो आपके पास 30 मिनट है, आप कहते हो प्रभु पुलपट पे जाना है, जब आपको आपकी 15 मिनट में आपका ऑपरेशन होने वाला है, आप प्रार्थना कर रहे हैं, आप कहते प्रभु दुहाई दे रहा है, ओ प्रभु सहायता करना, प्रभु सहायता करना, वाइफ की डिलीवरी हो रही, सहायता करना प्रभु, प्लीज प्लीज प्लीज, ओ प्रभु तेरे वचन में ये लिखा है, ओ राबा शादा लाबा। कोशिश ही कर रहे हैं, जैसे लग रहा है प्रभु को मना रहे हैं, प्रभु मान नहीं रहा, जैसे प्रभु सोया हुआ है, चाहे जगा रहे हैं, अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हैं, शायद आप डरे हुए हैं, शायद आप कह रहे हैं, आप बस अन्य भाषा में प्रार्थना करते हुए कि मेरी आत्मा प्रार्थना कर ले कि बस अपने आप कुछ हो जाएगा, आप कर रहे हैं उसे, हाँ बहुत कुछ हो भी जाएगा, पर आपके हृदय खाली, मन में आनंदित नहीं आता जब तक आप स्तुति ना करें। अन्य भाषा आपको स्तुति से भरती है, उभारती है आपको। जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते होते हैं तो कई बार पवित्र आत्मा कहता है ये भजन स्तुति का गा, ये शब्द, ये वचन लेके उसकी स्तुति कर, और आप करने लग जाते हैं। हालेलुया। तो इसीलिए आप मान लो आप पुलपट पे जाने जा रहे हैं, आप कह रहे हो मैं डरा हुआ हूँ, वो मैंने ये मीटिंग लेना है, वो मैंने क्या प्रचार करना है, आप कह रहे राबाशा का लाखादा राबाशे के, वो राबाशा का प्रचार कर रहे हैं, आप वचन ढूंढ रहे हैं, वो लाबाशा राखा दाबा, वो कौन सा वचन दूं, कौन सा वचन दूं, वो मिल नहीं रहा, कौन सी आयत लग के, कौन सी आयत लिख के स्क्रीन पर दे दूं, वो मिल नहीं रहा। ओ नो 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 नो, रुके, स्तुति से हृदय भरे। स्तुति करूंगा मैं नाच नाच के, स्तुति करूंगा मैं ताली बजा के, स्तुति करूंगा मैं झूम झूम के, स्तुति करूंगा मैं नाच नाच के, यीशु के लिए मैं गाऊंगा, यीशु के लिए मैं नाचूंगा, यीशु के लिए ताली बजाऊंगा, स्तुति करूंगा। समझ पा रहे? तो आप उसमें आनंदित है। अचानक से वचन आएगा, स्तुति के बारे में सीखा, अचानक से वचन आएगा, अन्य भाषा के बारे में सीखा, अब अपनी बाइबल को सर्च करेंगे, अन्य भाषा के सारे वचन आ जाए, आप अपना टॉपिक पर, आपको टॉपिक मिल गया, अब आप नहीं बोलेंगे, पवित्र आत्मा आपके द्वारा बोलेगा। हालेलुया। अब आप नहीं बोलेंगे, अब मुझे आज आपको मैसेज देना है क्या, बस मैं अपना हृदय, ये नहीं ओ प्रभु वचन देना है, बताएं क्या देना है, नो, स्तुति करूंगा। समझ पा रहे हैं? और अचानक से घंटी गिर रहे, इकट्ठे होकर संगति की प्रार्थनाएं बढ़ा दो। हालेलुया। और जल्दी उपवास में चले जाओ फिर, और मैं आगे बड़े काम करने जा रहा हूं। हालेलुया। तो समझ पा रहे हैं? तो आपके पास अन्य भाषा का वरदान नहीं, स्तुति करते जाएं, स्तुति में आ रही प्रार्थना को करें और वचन को साथ में मनन करें, प्रभु आपको बढ़ाएगा। उसके फाटकों में स्तुति के साथ प्रवेश करें। अन्य भाषा नहीं आती तो निरंतर वचन के साथ स्तुति करते हुए उसके परमेश्वर के साथ संगति करें। हालेलुया। जैसे आप स्तुति करेंगे तो परमेश्वर आपके दुश्मनों को भगाता है। जैसे आप स्तुति करते हैं, परमेश्वर आपके तूफानों को शांत करता है। जब आप स्तुति करते हैं, परमेश्वर आपके गोलियत को हराता है। हालेलुया, भगाता है। हालेलुया। तो क्यों ना स्तुति करें, तो क्यों ना प्रभु की महिमा में गाएं, तो क्यों ना हर पल मैं तेरी तारीफ करां। हालेलुया। अपने लफ्जां दे नाल तेरी तारीफ करा, तेरे गीतां नूं गांदा रहां,
हालेलुया, तेरी स्तुति करदा रहां। हालेलुया, जद मैं देखा तेरी कुदरत दे कम्मां नूं, तो हर पल उन्हें देख के तेरी तारीफ करा। हालेलुया, तो समझ पा रहे हैं, ये है स्तुति की ताकत। स्तुति में सामर्थ है। द पावर ऑफ प्रेज, प्रेज में ताकत है। हालेलुया, तो समझ पा रहे हैं। तो लास्ट कुछ वचनों को आप नोट करें तो क्या लिखा है वहां पर, जब आपने यहाँ प्रेरितों के काम में पढ़ा उस आयत को अगर दोबारा देखें, लिखा वह स्तुति प्रतिदिन इकट्ठा होते थे और स्तुति करते थे। जितने भी लोग हैं, आप सेवकाई शुरू करना चाहते हैं, आप इकट्ठे होके आप प्रभु का काम बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, अपने नगर में लोग रूहें बसती हुई देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं बड़े बड़े क्रूसर्स आपके नगर में हों, आज स्तुति करें, आप प्रार्थना को शुरुआत करें, इकट्ठे होके संगति करें, वहां पर स्तुति करें, बस भजन गाएं इकट्ठे होके स्तुति का, आपकी ताकत बढ़ जाएगी। लिखा है परमेश्वर की स्तुति करते थे और सब लोग उनसे प्रसन्न थे। हालेलुया, जो लोग प्रभु में स्तुति में प्रभु को प्रसन्न नहीं कर सकता, तो लोगों को प्रसन्न नहीं कर सकता। ना तो अपनी वाइफ को प्रसन्न कर पाएंगे, ना तो अपने बॉस को प्रसन्न कर पाएंगे, ना तो अपने माता पिता को प्रसन्न कर पाएंगे, जीवन में कुछ बन के दिखा पाएंगे, ना तो अपनी कलीसिया को प्रसन्न कर पाओगे उन्हें ब्लेस करके। आप पर लोगों, कोई लोग आपसे प्रसन्न नहीं होंगे अगर आपकी स्तुति में प्रभु आपसे प्रसन्न नहीं। हालेलुया, इसलिए अपनी स्तुति में प्रभु को प्रसन्न करें, प्यार करें, लोग आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। वही वाइफ आपसे बहुत खुशी हो जाएगी, वही बेटा आपसे बहुत टाइम स्पेंड करने लगेगा, वही बॉस आपके लिए बहुत खुश हो जाएगा, वही आपके उस्ताने वाले आपसे माफी मांगने के लिए आएंगे, मन फिराते हुए आएंगे। हालेलुया, वही आपके नॉन बिलीवर फैमिली मसीह में आएंगी। हालेलुया, स्तुति से अपने हृदयों को भर लें, प्रभु की हुजूरी आपके घरों में उपस्थित हो जाएगी, आपके नॉन बिलीवर फैमिलियां भी उस उपस्थित की तरह छुई जाएंगी और वो शैतान के अधिकार से छूटकर मसीह में आ जाएंगे। हालेलुया, तो लास्ट अभी 3 वचनों को पढ़ देता हूं, याकूब 5 की 16 और 17। तो यहां पर लिखा है, कहता है इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने अपराधों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। जब आप इकट्ठे होकर संगति करते हो तो आपको एक दूसरे के लिए भी आप प्रार्थना करते हैं। जो लोग इकट्ठे होते हैं वहां उनका भी फायदा होता है। आप दूसरों के लिए प्रार्थना करेगा, वो दूसरा आपके लिए प्रार्थना करेगा। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। इसके लिए बहुत सारे लोगों को बोलो मेरे लिए, मुझे प्रार्थना में रखना, हम आपको प्रार्थना में रखेंगे। हालेलुया, बहुत सारे स्पिरिचुअल ब्रदर्स, पास्टर्स जो मेंटरशिप में भी नहीं है, कई बार उनका कोई प्रेयर विषय होता है, वर्शिपर्स होते हैं, तो कई वक्त वो उनको कभी जरूरत होती है, वो अपने प्रार्थना के विषय को भेजते हैं। तो इस तरह आप एक दूसरे की उन्नति का कारण बनते हैं। हालेलुया, तो आप अपने प्रेयर रिक्वेस्ट को भेजते हैं, वो आपको अपना प्रेयर रिक्वेस्ट भेजते हो, इसी तरह आपको प्रार्थना की सपोर्ट मिलती है। हालेलुया, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे तुम चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है, आपके मोहल्ले, आपके लोग बचाए जाने शुरू होंगे। एलिया भी तो दुख सुख भोगी मनुष्य था, पर जब उसने गिड़गिड़ा के प्रार्थना की, मीना बरसे, तो 3.5 वर्ष तक मीना बरसा। जब उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई, भूमि फलवंत हुई। अगर प्रभु ने उसे वचन बता दिया गया था कि प्रभु कहता है ओके मेरे कहे बिना ऐसा ना होगा, फिर भी उसने गिड़गिड़ा के प्रार्थना की। प्रभु आपको वचन भी देता, आपको भविष्यवाणी के वचन भी मिल जाते हैं, तो प्रभु तुझे उपयोग करेगा। पर जब तक आप प्रार्थना नहीं करते, भविष्यवाणी के वचन पूरे नहीं हो जाएंगे। आपको संबंध बनाए रखना है, उसी भविष्यवाणी के अनुसार उन्हीं बातों को सोचते रहना है, मनन करते रहना है, याद करते रहना है और प्रार्थना ही करती रहनी। फिर वो भविष्यवाणी के वचन पूरे होते हैं, फिर वो वरदान आपको मिलते हैं। उसी वरदान के विषय में सोचते रहना है, मनन करते रहना है, प्रार्थना करती रहनी, और फिर वो वरदान आपको मिल जाते हैं, आप उस एक्टिवेट हो जाते हैं और आप यूज होने लग जाते हैं। हालेलुया, तो समझ पाए गिड़गिड़ाकर उसने प्रार्थना की। क्या आप कहेंगे कि हे परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुन, मेरी गिड़गिड़ाहट को सुन, मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दे। आप भी जब स्तुति करते हुए फिर आप प्रभु के पूरा नजदीक हो जाते हैं और फिर आप लोगों को ब्लेस करते हैं, फिर आप मांगते हैं। एंड आज हमने आत्मा में उसके साथ संगति की प्रार्थना मेरे ख्याल से काफी मिनट की, पर जब आपकी आशीष के लिए फिर थोड़ी सी प्रार्थना करनी पड़ी और प्रभु की अद्भुत प्रेजेंस ने आपको बहुत आज ब्लेस किया। वचन में प्रभु की उपस्थिति ठहरी हुई, समझ पा रहे, यही चाहता है परमेश्वर कि आप उसे करें। इब्रानियां 10 की 22 से लेकर 25 तक यहां पर लिखा है, तो आओ हम सच्चे मन, पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर देखो शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाएं। परमेश्वर के समीप आपको कैसे जाना है?
जब भी आप प्रार्थना में जाओ, प्रभु के करीब जाने, इकट्ठे होकर जाए एकांत में, सच्चे मन से और पूरे विश्वास के साथ, सच्चे मन के साथ, पूरे विश्वास के साथ, और विवेक का दोष दूर करने के लिए, आपके विवेक का दोष, विवेक आपका सही गलत चुनाव करता है। देखा, शांति का परमेश्वर तुम्हारे हृदय में राज्य करे। देखिए, शांत परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे हृदय में राज्य करे। जब परमेश्वर की, मसीह की शांति आपके हृदय में राज्य करती है, तो लिखा शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांवों के नीचे कुचलवा देगा। जब मसीह की शांति आपके हृदय में राज्य करती है ना, तो वही शांति का परमेश्वर जो शैतान आपको तंग कर रहा है, आपके पैरों के नीचे कुचलवा देगा। जिस दिन आप स्तुति में होकर शांति में जीने लगे, आप शैतान को पैरों के नीचे कुचलता हुआ देखें, क्योंकि शांति का परमेश्वर आपके ही पैरों के नीचे शैतान की सारी योजना को नाश कर देगा, क्योंकि स्तुति आपके दुश्मनों को भगाती है आपके आसपास से। हालेलुया। और आपको शांति में और बढ़ा देती है, आपकी शांति और बढ़ जाती है। तो आपकी शांति स्तुति करने से बढ़ेगी, और स्तुति करने से और आपकी शांति बढ़ने से दुश्मन जाएंगे, और जब दुश्मन जाएंगे आपकी शांति और बढ़ जाएगी। हालेलुया। तो इसलिए वो आगे कहता है, तो आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें। तो विवेक को शुद्ध करने के लिए आपको यीशु के लहू का छिड़काव लेना है। इसलिए जब आप प्रार्थना करते हैं, इकट्ठे होकर संगति करते हैं, तो आपके अंदर पश्चाताप का हृदय आता है। जब आप पश्चाताप करते हैं, लहू का छिड़काव आता है, आपका विवेक शुद्ध हो जाता है। जब आप स्तुति करके पवित्र आत्मा की शांति से भर जाते हैं, गीत गाकर, भजन गाकर, नाच के, झूम के, तो आपका विवेक फिर आपको दोषी नहीं लाता। यीशु को लहू से आप धुल जाते हैं, अनुग्रह के सिंहासन के सामने पहुंच जाते हैं, और आप अधिकार और सामर्थ्य की प्रार्थनाएं करने लग जाते हैं, बांधने और खोलने वाली प्रार्थना करने लग जाते हैं। तो कहता है, आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की वह सच्चा है, और प्रेम और भले कामों में उसकाने के लिए एक दूसरे की चिंता किया करें। प्रेम और भले कामों में उसकाने के लिए जब आप इकट्ठे होते तो उनको, एक दूसरे को प्रेम और भले कामों में उसकाएं, एक दूसरे को उत्साहित करें, वचन के द्वारा मजबूत करें, एक दूसरे के लिए प्रार्थनाएं करें। हालेलुया। संगति करें। कितना अच्छा ना कि आपका कोई प्रेयर पार्टनर है, 2-3 बंदे बैठे हैं, पहले आप कह रहे हैं तुम मेरे लिए प्रार्थना करो, आप एक दूसरे के कंधे पर हाथ रख के आप उसके लिए प्रार्थना करो, उसको शांति मिल रही है। आप चाहे हाथ नहीं रखते, ले हैंड नहीं कर सकते, एक उसके पास बैठकर वचनों के साथ उस पर आशीष, उसे शांति दो, और फिर बोले आप भाई मुझे दो, फिर वो आपको शांति देगा। हालेलुया। वचनों के साथ, प्रेयर में वचन बोल के। हालेलुया। क्योंकि लास्ट 25 आयत में लिखा है, एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ो, क्योंकि जिस दिन तूने बपतिस्मा लिया था, सबसे पहला महत्वपूर्ण काम तेरा रोज इकट्ठे होने का था। क्या आप रोज इकट्ठे हो रहे थे? नहीं थे। तो एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ो। पारिवारिक प्रार्थनाएं छोड़ना दो, अपनी पारिवारिक प्रार्थनाएं फिर से शुरू कर लो, अपनी झुंड की प्रार्थनाएं फिर से शुरू कर दो, जैसे कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहे। इकट्ठे होंगे तो एक दूसरे को समझाएंगे, नहीं तो आपके दोस्त पाप में, आपका परिवार पाप में चला जाएगा। एक परिवार को लेकर इकट्ठे होकर प्रार्थना करेंगे तो ही तो एक दूसरे को समझाएंगे, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे। और शैतान जब वो अपने परिवार में, जॉब में, काम में, बिजनेस में, कॉलेज में, स्कूल में जाएंगे, शैतान उन्हें पकड़ नहीं पाएगा, क्योंकि आप उन्हें समझा रहे हैं, आप उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आपने वर्ड्स रिलीज किया, यीशु का लहू अभिषेक मांगा है। हालेलुया। और जो जो दिन को निकट आते देखो, जो जो अंत के दिन, शैतान की पावर, सोशल मीडिया, ये पाप की ताकत और बढ़ती जाए, समझ पा रहे हैं? तो त्यों त्यों और भी अधिक ये किया करो। तो प्रभु आपको आशीष दे। लास्ट वचन भविष्यवाणी का वचन है, मैं आपके उससे के लिए पढ़ देता हूँ। इज़िकियल हिंदी में यहेजकेल हम पढ़ेंगे, उसका 3 अध्याय, उसकी 24 आयत स्क्रीन पर आ जाएगा, आप उसे पढ़ें, फिर मैं पढ़ूंगा। आप अपने लिए पढ़े, सबके लिए पढ़े, आसपास बैठे झुंड में सभी लोगों के लिए पढ़े। यहेजकेल की किताब 3 का 34-24 अध्याय, यहेजकेल 3 की 24 अध्याय। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। राबा हालामा हे सगरंगा नमस्ते। यहेजकेल 3 की 24 में लिखा है, तब आत्मा ने मुझ में समाकर मुझे पांव के बल खड़ा कर दिया। तब आत्मा ने मुझ में समाकर मुझे पांव के बल खड़ा कर दिया। आज पवित्र आत्मा की उपस्थिति प्रार्थना और वचन के द्वारा आप में समा रही। आप पांव के बल फिर से खड़े हो रहे, जो गिरे थे आत्मिक जीवन में, वो फिर से खड़े हो रहे। खड़ा कर दिया, और वह मुझसे कहने लगा, जा अपने घर के भीतर द्वार बंद करके बैठा रहे, बैठ रहे। तो जाओ, आज पवित्र आत्मा कह रहे, अपने घरों में जाओ, लोगों को इकट्ठा करो अपने घरों में, और घर जाके, अपने घर भीतर जाकर द्वार बंद कर,
द्वार भीतर जाके द्वार बंद करने का मतलब ये फोन, ये लोग, ये संसार की बातें, थोड़ा सा रेस्ट ले लो, थोड़ा सा काम कुम को छोड़ना होगा ये करने के लिए जो मैं प्रार्थना की बात कर रहा हूं। अपने घर के भीतर द्वार बंद करके बैठ जाओ। इन चीजों से थोड़ा सा लेकर जो शुद्ध मन है प्रभु को देखेंगे, जिनका मन संसार की चीजों पर नहीं लगा, थोड़े समय के लिए चर्च रिक्वेस्ट है, सब कामों को छोड़। चर्च की टीम भी, मैं आपके वापस आके यूएसए से आपको ये नहीं पूछने वाला हूं कि मुझे काम का अच्छा रिकॉर्ड दिखाओ, मुझे आपका प्रार्थना का अच्छा रिकॉर्ड चाहिए। एक दिन मैंने चर्च की अपनी टीम को बोल दिया था, मुझे आपके काम नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए। अगर आपका संबंध प्रार्थना में प्रभु के साथ नहीं है, मुझे आप चर्च की सेवा में नहीं चाहिए, मुझे आपका संबंध चाहिए। पिता भी कहता है मुझे तेरी सेवा नहीं, मुझे तू चाहिए। तो कुछ समय संसार का सब कुछ छोड़ के आज से फैसला करें, चर्च अपने अपने घरों के भीतर द्वार बंद करके एकांत में बैठना शुरू करें और इकट्ठे होकर संगति करना शुरू करें। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। मैं प्रार्थना करता हूं आपको ये ग्रेस मिले और आप इसमें चल सके। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं एमसी परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।